हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग अबाउट द कार्बन एंड उसके कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे एंड लास्ट में हम लोगों ने पढ़ के रखा था अबाउट द टाइप्स ऑफ द कार्बाइड्स। बराबर है, कार्बाइड्स के आप लोगों ने टाइप पढ़े थे। गाइस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्रुप नंबर 14 का दूसरा एलिमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज सिलिकॉन। नाउ सिलिकॉन की अगर आप बात करते हैं तो इसे आप लोग SI से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस, सिलिकॉन का ऑकरेंस अगर हम लोग स्टडी करें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो सिलिकॉन होता है ये हमें प्री स्टेट में नहीं मिलता, ये हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला है सिलिका, दैट इज़ कॉल्ड एज SiO2। सिलिका आप लोगों को फेल्सपर के रूप में मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने कभी पढ़ा था KlSi3O8। इसके अलावा ये आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैओलिनाइट, जिसे हम लोग चाइना क्ले कहते हैं, दैट इज़ Al2O3 इंटू ट्वाइस SiO2 इंटू ट्वाइस H2O। गाइस, इसके अलावा हम लोग सिलिकॉन को यहाँ पर भी देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोरंडम। कार्बोरंडम का मतलब होता है सिलिकॉन कार्बाइड, दैट इज़ SiC। तो जनरली अगर हम लोग सिलिकॉन को देखते हैं तो सिलिकॉन हमें इतने कंबाइंड स्टेट में आप लोगों को मिल जाता है। गाइस, अब हम लोग समझते हैं इनके प्रिपरेशन के बारे में। सिलिकॉन को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, जिसमें पहली जो मेथड है ये है फ्रॉम सिलिका बाय रिडक्शन। फ्रॉम सिलिका बाय रिडक्शन, या फिर इसे मैं कार्बन रिडक्शन भी कह सकता हूँ, कार्बन रिडक्शन। गाइस, जो सिलिका है SiO2, इसका अगर आप लोगों ने रिडक्शन कर दिया कार्बन के साथ तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि आप लोगों को मिलेगा सिलिकॉन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अ CO। गाइस, इस रिएक्शन को हम एक और तरीके से पढ़ सकते थे। अगर ये ऐसी रिएक्शन होती तो हमें सिलिका एंड यहाँ से रिलीज सिलिकॉन के साथ साथ रिलीज होते हुए मिल जाती कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। ये भी एक मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गाइस, दूसरे मेथड की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो जो सिलिकॉन है इसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसका रिडक्शन अगर करें बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस तब भी आपको सिलिकॉन मिलने वाला है, या फिर हम लोग रिडक्शन लगा सकते हैं इस कंपाउंड का जिसका नाम दिया जाता है ट्राइक्लोरोसिलेन। ट्राइक्लोरोसिलेन, सिलेन का मतलब क्या होता है? सिलेन मतलब होता है ये कंपाउंड, बराबर है SiH4, इसे हम लोग सिलेन कहते हैं। देखिए, इसमें से 4 में से 3 हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह पे 3 क्लोरीन है, इसलिए ट्राइक्लोरोसिलेन हो गया। इसका रिडक्शन अगर हम लोग कराते हैं तो इसका रिडक्शन जब करते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस तो हमें मिलता है सिलिकॉन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ HCl एंड यहाँ से अगर हम लोग रिडक्शन लगाते हैं ट्राइक्लोरोसिलेन का तो हमें सिलिकॉन तो मिलेगा एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ द HCl। ये कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती है फॉर सिलिकॉन। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो पहली प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ एक्शन ऑफ अ स्टीम। हम लोग कह सकते हैं एक्शन ऑफ अ स्टीम। देखिए, यहाँ से एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, इस मेथड से जो सिलिकॉन प्रिपेयर होता है इट इज़ एक्स्ट्रा प्योर, एंड जो एक्स्ट्रा प्योर सिलिकॉन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय जर्मेनियम, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर, नॉट जर्मेनियम। एंड इससे प्यूरीफाई कैसे करते, इसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन को हम लोग कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो सिलिकॉन को जो प्यूरीफाई किया जाता है गाइस, उस मेथड का नाम आपको याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड एज जोन रिफाइनिंग। इसे हम लोग जोन रिफाइनिंग कहते हैं। सर, ये प्रोसेस कैसी है? जब आप लोग मेटलर्जी वाला यूनिट पढ़ोगे तो इसके बारे में आएगा, लेकिन सिलिकॉन के लिए एज वेल एज जर्मेनियम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं वो ये है, इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है बाय जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं, एक्शन ऑफ द स्टीम। गाइस, जो सिलिकॉन है इसे अगर आप लोगों ने स्टीम के साथ ट्रीट कर दिया, स्टीम मतलब
वाटर वेपर्स एट हाई टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को मिल जाता है सिलिका विद द इवोल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस, विद द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सेकेंड रिएक्शन, सिलिकॉन को अगर आपने कार्बन के साथ हीट कर दिया तो आपको मिलता है SiC, जिसका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्बोरंडम। सिलिकॉन कार्बाइड काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है एंड इट कैन बी यूज्ड एज अब्रेसिव। अब्रेसिव मतलब मेटल्स को कट वगैरह करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस तीसरी रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, दैट इज़ अबाउट द एक्शन ऑफ अल्कली। ये हम लोग 2 लेवल में पढ़ते हैं। गाइस सिलिकॉन की रिएक्शन अगर आप लोगों ने NaOH के साथ करने के लिए रख दी तो इन दैट केस आपको प्रोडक्ट मिलता है Na4SiO4 with the evolution of a twice hydrogen molecule gas. This compound is called as sodium orthosilicate. It is called as sodium orthosilicate and if यही रिएक्शन अगर आप लोगों ने कैरी आउट कर दी with Na2CO3 that is सोडियम कार्बोनेट, तो ड्यूरिंग दैट केस इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलता है Na2SiO3, यहाँ से रिलीज हो जाएगा कार्बन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम मेटासिलिकेट। इसे हम लोग सोडियम मेटासिलिकेट कहते हैं। मेनली हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल जब करते हैं तो यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, राइट, एंड उसमें से भी ऑर्थोसिलिकेट्स भी होते हैं और बहुत सारे मेटासिलिकेट्स भी होते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन। गाइस अब सिलिकॉन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नाउ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, सिलिका, राइट, इट इज़ नथिंग बट द सिलिका। गाइस अगर हम लोग टोटल अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो नियर अबाउट 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका। देखिए बराबर है, ये सिलिका है। नाउ सिलिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मतलब कोवेलेंट सॉलिड, एकदम जाइंट मॉलिक्यूल होता है। ये 3 डायमेंशनल मैनर में क्रिस्टलाइज होता है एंड कई सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म इसके हमें मिलते हैं। जैसे एक फॉर्म आपको मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्ट्ज। इसके अलावा हमें एक और फॉर्म मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टोबेलाइट। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है गाइस, इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइडिमाइट। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, हमें सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। एंड ये जो तीनों के तीनों फॉर्म्स होते हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं एट सुटेबल टेम्परेचर। गाइस सिलिका के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो सिलिका जो होता है ये 3 डायमेंशनल मैनर में कंबाइन तो होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क समान स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की तरफ ध्यान देते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आप लोगों को कुछ ऐसे मिल जाती है। देखिए एक सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो तो होती है 4, राइट। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एंड यू विल ऑब्जर्व कि 2 सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बीच में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस। यू विल ऑब्जर्व कि अगर हम लोग इस सिलिकॉन की स्टडी करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो सिलिकॉन है ये टोटल कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 4। देखिए ये टेट्राहेड्रल मैनर में आपस में जुड़ा होता है। मीन्स ये कि अगर किसी ने आपको यहाँ पूछ लिया कि सिलिका में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको क्या मिलेगा, sp3 मिलेगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। गाइस सिलिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सिलिका होता है ये नॉर्मली अनरिएक्टिव होता है। क्यों होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इट इज़ ड्यू टू हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, इसलिए ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इनर्ट रहता है। इवन अगर हम लोग नॉर्मल एसिड्स की बात करते हैं या अल्कली की बात करते हैं
तो इस सिलिका के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो सिलिका होता है ये सिलिका NaOH एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके साथ रिएक्शन दे सकता है। कैसे? अगर आप लोगों ने सिलिका की रिएक्शन कैरी आउट कर दी विथ NaOH, तो इन दैट केस आप लोगों को मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम सिलिकेट। यहाँ पर सोडियम ऑर्थोसिलिकेट की जगह हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सोडियम मेटा सिलिकेट। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा सिलिकेट। इसे हम लोग सोडियम मेटा सिलिकेट कहते हैं एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर। एंड इफ अगर HF के साथ रिएक्शन करते हो दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है SiF4 दैट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। इसे हम लोग सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कहेंगे एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना वाटर। गाइस सिलिका ये काफ़ी काम का मटेरियल है और हमारे डेली लाइफ में भी ये बहुत सारे काम में आता है। जनरली सिलिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलिका इज़ अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, अब ये मटेरियल क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई करा दिया तो इट कैरीज करंट। देखिए याद रखेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर पीजो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना मतलब क्या? तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इट कैरीज करंट एंड एज अ रिजल्ट हम लोग जनरली सिलिका जो होता है इन द फॉर्म ऑफ द क्वार्ट्ज इसका इस्तेमाल करते हैं एज द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे जो ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, CD प्लेयर्स, DVD प्लेयर्स, कंप्यूटर, ऑप्टिकल लेंसेस, इवन मोबाइल, टेलीविज़न सेट, एक्यूरेट क्लॉक बनाने के लिए भी हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं गाइस। क्वार्ट्ज ये कई सारे रूप में हमारे दूसरे काम में भी आता है। जैसे कभी आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा सिलिका जेल। अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिक मटेरियल खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक आर्टिकल खरीदते हैं या फिर कोई लेदर के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं तो उसमें एक छोटे से पाउच में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वाइट कलर के, ये होते हैं सिलिका जेल्स। एंड वो जो सिलिका जेल होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट। ये किसका इस्तेमाल किया जाता है? एज अ ड्राइंग एजेंट। जैसे अगर आप लोगों ने टीवी, लैपटॉप ये भी खरीदने की कोशिश की तो उसके बॉक्स में आप लोगों को छोटे छोटे पाउच मिल जाते हैं, वो होते हैं सिलिका जेल। गाइस सिलिका एक और फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं जो कि कहलाता है केसलगर। केसलगर क्या है? तो केसलगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस सिलिका। ये किसका एग्जाम्पल है? एमार्फस सिलिका। तो ये जो एमार्फस सिलिका होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन द वाटर ट्रीटमेंट और यू कैन से वाटर प्यूरिफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलिका। इस नेक्स्ट कंपाउंड्स को समझते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सिलिकॉन्स। नाउ सिलिकॉन्स का मीनिंग क्या होता है? अगर हम लोग सिलिकॉन्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन्स आर द ऑर्गेनो पॉलीमर्स और यू कैन से ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। सर ये ऑर्गेनो सिलिकॉन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनो सिलिकॉन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड सिलिकॉन के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन जहाँ पे आता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ना ये जो सिलिकॉन होते हैं गाइस, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है R2SiO। ये जो स्ट्रक्चर यूनिट है इसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग यूनिट। ये रिपीट होता है, मतलब इसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर R प्रेजेंट है, यहाँ पर R प्रेजेंट है, यहाँ पर O इस साइड में भी रहेगा, इस साइड में भी इस तरीके से ये पॉलीमराइज होता रहेगा। गाइस इनका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है इन्हें प्रिपेयर करने के लिए, स्टार्टिंग मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स।
जो अल्काइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स होते हैं ये, या फिर अल्काइल की जगह पे अराइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या सर? अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल वाले ग्रुप, बराबर है। एंड अराइल मतलब जहाँ पर बेंजीन की रिंग आती है वो वाला ग्रुप। इन्हें हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला R4SiCl4-N, जहाँ पर R का मतलब अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। सर ये कैसे पॉसिबल होगा? चलो हम लोग इसका प्रिपरेशन समझते हैं। इन्हें हम लोग प्रिपेयर करते हैं जनरली फ्रॉम द मिथाइल क्लोराइड्स, जहाँ पर R की वैल्यू जो होती है गाइस, R की वैल्यू होती है CH3, इसे मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। गाइस जो मिथाइल क्लोराइड है, इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग सिलिकॉन के साथ करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 570 केल्विन के आसपास, तो हमें अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे एक कंपाउंड हमें कुछ इस तरीके से मिल सकता है CH3/3SiCl। ये जो CH3 है इसे हम लोग Me से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिथाइल का शॉर्ट फॉर्म होता है Me, तो Me3SiCl, Me2SiCl2, या फिर MESiCl3, या फिर even Me4Si, ऐसे कंपाउंड्स बन के आ जाते हैं। इसमें से ये जो कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं CH3/2SiCl2, यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl, है ना। ये जो कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं गाइस, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कैसे? इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ये मैं कुछ इस तरीके से लिखकर दिखा सकता हूँ। इस साइड में Cl, इस साइड में Cl। इसे जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं विथ वाटर, तो हाइड्रोलाइज करते समय पानी जो है ये इन क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है बाय OH ग्रुप। मतलब यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, Cl की जगह पे कौन आएगा? OH। यहाँ से भी Cl चला जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? OH। यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl, एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आया ये एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। OH ग्रुप जहाँ पर लगता है उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। इन्हें सिलेनॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये अल्कोहल के समान रिसेंबल करते हैं। गाइस ये जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है इनका जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें सिलिकॉन्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ज़रा देखिए। सपोज करिए कि हम लोग इन कंपाउंड्स का पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? इनका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? तो इनका कंडेंसेशन जब होगा तब इनका पॉलीमराइजेशन हो सकता है। देखिए कैसे, इफ अगर मैंने यहाँ से वाटर को निकाल दिया तो सर यहाँ से भी वाटर जाएगा, जी हाँ यहाँ से भी वाटर जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ये OH निकल जाएगा। सपोज मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता हूँ ताकि वाटर बने, तो आपके सामने जो कंपाउंड आएगा उसके बारे में सोचिए। यहाँ पे अगर O रख देता हूँ तो ये Si, ये CH3, इस साइड में क्या आ गया? O आएगा, ये O फिर से Si, मतलब ये जो यूनिट होगा ये यूनिट क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा एंड फिर से आप लोगों के सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा गाइस जिन्हें आप लोग कहते हो सिलिकॉन्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन्स। गाइस ये जो सिलिकॉन्स है इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ सीलेंट। सीलेंट का मीनिंग आप लोगों को समझ में आता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल किया जाता है एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इसके अलावा आजकल तो इनका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में भी होने लग गया। कई सारे सिलिकॉन के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। इवन कॉस्मेटिक्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाने लग गया है। तो ये यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत इनका फॉर्मूला याद रखना है एंड इनका प्रिपरेशन याद रखना है। इनके यूजेस के बारे में खैर आपको कोई एंट्रेंस में पूछेगा तो नहीं। गाइस नेक्स्ट एक और क्लास को समझते हैं जिन्हें कहा जाता है सिलिकेट्स।
एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सिलिकेट्स क्या है, या फिर सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर किस मैनर में होता है, बराबर है। इस तरीके से एग्जाम्पल बताइए सिलिकेट का क्या हो सकता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। गाइस सिलिकेट्स क्या है, तो सिलिकेट्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड। नाउ सिलिसिक एसिड का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो सिलिसिक एसिड का फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं SiOH/4, और इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो गाइस H4SiO4। ये है सिलिसिक एसिड। नाउ जो सिलिकेट्स होते हैं नेचुरली हमें बहुत सारे सिलिकेट्स मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिलिकेट्स आप लोगों को मिलते हैं गाइस वो होते हैं माइका, उसमें प्रेजेंट होता है माइका। इसके अलावा फेल्सपर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सिलिकेट्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर आप लोग जियोलाइट्स की बात करते हैं तो जियोलाइट जो होता है गाइस ये भी सिलिकेट्स को ही बिलोंग करता है। नाउ सारे के सारे सिलिकेट्स की अगर हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल यूनिट क्या प्रेजेंट होता है, तो SiO4 नेगेटिव, इसे आप लोग कहते हो सिलिकेट एनायन। इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, सिलिकेट एनायन। एंड ये जो सिलिकेट एनायन होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। गाइस अगर हम लोग सिलिकेट एनायन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए चारों के चारों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज प्रेजेंट है ना, एंड इसे अगर हम लोग ज्वाइन करके देखते हैं तो ये एक टेट्राहेड्रॉन रिप्रेजेंट कराता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। गाइस सिलिकॉन का ये जो टेट्राहेड्रल सिलिकेट एनायन बना, इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, कुछ ऐसे। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस ये सारे के सारे ऑक्सीजन है एंड सिलिकॉन जो है वो यहाँ पर इस रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन। गाइस सिलिकेट्स को टाइप बहुत सारे कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, राइट। एंड मोस्टली हम लोग 3 डायमेंशनल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी एग्जांपल मैंने आपको दिए 3 डायमेंशनल का ही है। इसमें क्वार्ट्ज भी आता है, क्वार्ट्ज ये भी सिलिकेट का एक फॉर्म होता है। नाउ ये जो सिलिकेट का एनायन आपके सामने बना, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सिलिकॉन जो है ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड है बाय 4 ऑक्सीजन आइटम, सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है। इनके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज होता है ये स्टेबलाइज किया जा सकता है इन्हें कनेक्ट करने से या फिर बाय जॉइनिंग विथ मेटल। गाइस ये जो सिलिकेट्स के टेट्राहेड्रल मैनर्स है, ये जो यूनिट्स है ये सिंगल सिंगल हो सकते हैं अगर आपने चारों के ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, या फिर ये कंबाइन भी होते हैं आपस में 1, 2, 3 या फिर चारों के चारों ऑक्सीजन के साथ ये शेयरिंग में एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना सकता है। गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिलिकेट हमें स्टडी करके रखना है वो है जियोलाइट्स। गाइस जियोलाइट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा इसमें अगर हम लोगों ने कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया बाय एल्यूमिनियम, तो आने वाला जो कंपाउंड होता है वो ऐसा बिलोंग करता है इस कैटेगरी को, दीज आर कॉल्ड एज एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इन्हें आप लोग एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हो। एंड ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं इसी को हम लोग जियोलाइट्स कहते हैं। गाइस इसमें भी ये जो निगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, इट इज़ सेटिस्फाइड बाय कैटायन लाइक पोटेशियम या फिर सोडियम। जियोलाइट्स के कैटेगरी में एक ZSM जियोलाइट 5, ZSM 5, ये ऐसा जियोलाइट होता है गाइस जो जनरली यूज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन इनटू द गैसोलीन। मतलब देखिए पेट्रोल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस जियोलाइट्स के ऊपर हमें एंट्रेंस में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जियोलाइट्स क्या है, तो जियोलाइट्स एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। एंड जियोलाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जियोलाइट्स आर वाटर सॉफ्टनर, दीज आर वाटर सॉफ्टनर, मतलब ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता है, मीन्स खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकता है बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर मतलब क्या, ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट डिजॉल्व है,
जैसे क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं या फिर नाइट्रेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। इनके कारण पानी में क्या होता है, हार्डनेस प्रेजेंट होता है। गाइस जियोलाइट्स, इसे अगर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम जियोलाइट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोडियम जियोलाइट के अंदर से जब हम लोग पानी को पास कराते हैं तो पानी में अगर कैल्शियम के आयंस है या फिर मैग्नीशियम के आयंस है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है पानी के अंदर Na पॉजिटिव आयन। पानी के अंदर अगर Na पॉजिटिव आयन है तो हम लोग उस पानी को हार्ड नहीं कहते। पानी में जो हार्डनेस होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस ऑफ कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। मतलब समझिए, एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना कर रखता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने जियोलाइट रख दिया, ये जियोलाइट है, दैट इज़ Na2Z, एंड यहाँ से हम लोग अगर हार्ड वाटर पास करते हैं, हार्ड वाटर, तो जैसे हार्ड वाटर यहाँ से जियोलाइट के बेड में से पास होगा तो पानी में सिर्फ Na पॉजिटिव के आयंस आ जाएंगे, कैल्शियम के आयंस या फिर मैग्नीशियम के आयंस यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। गाइस ये जो वाटर रहेगा, इस वाटर को हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर। क्या कहेंगे इसे, हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर। सर कुछ देर के बाद ये, इसमें एक और एंट्रेंस का क्वेश्चन छुपा है, ये कब तक काम करता रहेगा, जब तक यहाँ पे सोडियम के आयंस है तब तक। जब यहाँ से पूरे के पूरे सोडियम के आयंस रिमूव हो जाएंगे तो उस जियोलाइट बेड को कहा जाता है एग्जॉस्टेड जियोलाइट। वो जियोलाइट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। उसे रीजनरेट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गाइस जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। ना ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 10% NaCl सॉल्यूशन, इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, सपोज करिए कि एग्जॉस्टेड जियोलाइट जो है इसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो NaCl के अंदर कौन प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव के आयंस। ये Na पॉजिटिव के आयंस अब क्या कर देंगे, इसे हटा देंगे एंड ये जो जियोलाइट आपके सामने आ जाएगा इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेटेड जियोलाइट। इट इज़ कॉल्ड एज रीजनरेटेड जियोलाइट। इसे आप रीजनरेटेड जियोलाइट कहते हो। इस तरीके से जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है इन द वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। गाइस ग्रुप नंबर 14 के एक और मेंबर की हमें स्टडी करनी है एंड दैट इज कॉल्ड एज लीड, जिसका सिंबल होता है Pb। गाइस लीड, इसके ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में देखे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सफिशिएंट होता है। लीड ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होता है, ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता। तो पहले इसके ऑकरेंस के बारे में समझते हैं। लीड के कई सारे मिनरल्स होते हैं गाइस। एक होता है गैलेना, गैलेना दैट इज कॉल्ड एज PbS, लीड सल्फाइड। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक और होता है सेरूसाइट, जिसे आप लोग कहते हो, इनके नाम याद रखने हैं आपको एंट्रेंस के लिए, दैट इज लीड कार्बोनेट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एंजलेसाइट, एंजलेसाइट करके एक और मिनरल होता है लीड का, दैट इज PbSO4, लीड सल्फेट। एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज लनार्काइट। एंड लनार्काइट को अगर हम लोग देखें तो ये कंबाइंड होता है, दैट इज PbO एंड PbSO4, इन दोनों का ये कंबाइंड मिनरल होता है। गाइस ये सारे के सारे मिनरल्स है, लेकिन लीड को मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द गैलेना। तो एक्सट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लीड। सो देखते हैं कि लीड के एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। गाइस इसमें सबसे पहली वाली जो स्टेप इन्वॉल्व होती है ना, वो होती है कॉन्सनट्रेशन। कॉन्सनट्रेशन नाउ लीड को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द गैलेना, क्योंकि मैंने बताया आपको कि गैलेना क्या है, लीड का ओर है। अब लीड का जो गैलेना है ये किस कैटेगरी का ओर है, सल्फाइड। एंड सल्फाइड ओर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ के रखी है वो क्या होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये होती है। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग गैलेना की ओर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सनट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ द गेज।
गाइस इसमें दूसरी वाली जो स्टेप इन्वॉल्व होती है इसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, इसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। एंड रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द सल्फाइड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। गाइस ये जो सल्फाइड ओर है दैट इज PbS, इसे जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब इसे ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इनटू PbO एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है गाइस सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अब ऑक्साइड में। इसमें तीसरी वाली जो स्टेप होती है ये होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ द लीड, जिसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। गाइस यहाँ पर फोकस करना है कि जो लीड ऑक्साइड है इसका रिडक्शन आप दो तरीके से करा सकते हो। पहला जो रिडक्शन होता है इसे कहा जाता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन कहा जाता है जिसमें PbO का रिएक्शन हम लोग कराते हैं PbS के साथ। इट इज़ ऑब्जर्व दैट यहाँ पे दो मेटल्स है, दो एलिमेंट्स हैं, लीड एंड सल्फर। एंड लीड एंड सल्फर में सल्फर के पास ऑक्सीजन को एडॉप्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ से लीड अलग हो जाता है एंड सल्फर का एक कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ जाता है। सिमिलरली हम लोग इसका रिडक्शन करा सकते हैं PbS एंड PbSO4। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब ये स्टेप होती है रोस्टिंग की तो थोड़ी क्वांटिटी में ये भी बन जाता है एंड जब हम लोग इसे हीट करते हैं गाइस तो यहाँ से रिलीज हो जाता है लीड एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है ट्वाइस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एंड ये एक तरीका है, एक रिडक्शन है। इसमें दूसरा जो रिडक्शन होता है गाइस इसे हम लोग कहते हैं कार्बन रिडक्शन। क्या कहते हैं इसे? कार्बन रिडक्शन। जो लीड ऑक्साइड है दैट इज PbO, इसका रिडक्शन आप लोग कार्बन के साथ कर सकते हो। देखिए ये एकदम सिंपल स्टेप है। या फिर PbO को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज यहाँ से मिलेगा लीड एंड इवॉल्व हो जाएगी गाइस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। तो इस स्टेप में देखिए हमें क्या मिल गया? लीड। अब ये जो लीड मिला ये कैसा हो गया? इम्प्योर। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा, जिसे आप लोग कहते हो रिफाइनिंग। गाइस लीड का जो रिफाइनिंग होता है वो किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते समय कैसे कैरी आउट किया जाता होगा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के द्वारा हम लोग लीड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। गाइस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराने के लिए जो सेल लगता है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लीड के ही लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं, सपोज करिए कि ये कैथोड है, तो इन दैट केस इसे हम लोग बना देते हैं प्योर लीड का। ये होता है प्योर लीड का। एंड जो इम्प्योर लीड होता है जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, इम्प्योर लीड, इसे हम लोग बना देंगे गाइस एनोड, इसे बना देंगे एनोड। एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है लीड का सॉल्ट PbSO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड, PbSO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए PbSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, ये Pb2+ एंड SO4 2 नेगेटिव के रूप में होगा। रिएक्शन अगर पूछा तो Pb2+ कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ये जो Pb2+ का आयन रहेगा सॉल्यूशन में से, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द Pb। जब ये Pb में कन्वर्ट होगा तो ये डिपॉजिट हो जाएगा प्योर लीड पे, कैथोड पे। उस टाइम पे क्या होगा, ये जो एनोड है ये एनोड अपने आप को डिसॉल्व करा लेता है एंड एनोड अपने आप को डिसॉल्व करा लेता है इन द फॉर्म ऑफ Pb2+ आयंस। मतलब यहाँ से Pb2+ आयन गया था रिड्यूस होके, यहाँ से Pb2+ आयन फिर से सॉल्यूशन में आएगा। कब तक आएगा? जब तक यहाँ से पूरा का पूरा लीड यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता तब तक। एंड यहाँ पे जो वेस्ट बचेगा गाइस उसे हम लोग कहते हैं एनोड मड। तो गाइस यहाँ पर आते आते हमारा ग्रुप नंबर 13 एंड 14 वाला जो लेसन है ये ख़त्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मज़ेदार नोट्स मैंने अपने नोट्स में दे के रखे, आप लोग उन्हें पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे।